गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोगों ने जो बोला था 12th क्लास के बच्चों ने कि सैम्पल पेपर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके अंदर देखो, सबसे पहला जो काम हमने करना होता है, जो आपको 25 मिनट्स 25 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी मिलता है प्रेपरेशन के लिए, आपको एग्ज़ाम से पहले ये इंस्ट्रक्शंस देखिए। आप इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और करेक्ट सीरियल नंबर लिखना है क्वेश्चन नंबर का, और जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शन जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने दी हुई है। तो अब आप देखो कि फ़र्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का है। यानी कि अगर इसके अंदर हम क्वेश्चन काउंट कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि हमको ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, क्या दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर 10 आउट ऑफ द 11 क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है, व्हाट डज़ द पैसेज टेल अबाउट डिज़र्ट्स एंड डिज़र्ट एनिमल्स, यानी कि रेगिस्तान और रेगिस्तान के जानवर के बारे में क्या बताता है। तो अगर हम फर्स्ट ही पैराग्राफ पे आ जाएंगे तो उसके अंदर डिज़र्ट और डिज़र्ट के एनिमल्स के बारे में यहाँ तक ऑलरेडी बताया हुआ है, ये कंडीशंस तक। तो आपको इतना ही आंसर लिखना बहुत रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का आंसर दे रहा है कि डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बता रखा है और बता ये भी रखा है डेजर्ट एनिमल के बारे में, द एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इतना लेंदी आंसर लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क तो मिलने नहीं है। वो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा तो एग्जामिनर आपको दे नहीं सकता, तो आपका टाइम अननेसेसरी में वेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू मंगूज़ लाइक टू हंट टुगेदर, कि जो मंगूज़ यानी नेवले होते हैं वो एक साथ क्यों शिकार करना पसंद करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे मंगूज़ ढूंढने हैं। ये देखिए, सीधा सीधा हमें मंगूज़ मिल गया। अब उसका आंसर है, दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ डेंजरस प्रीडेटर्स। ठीक है, जो सांप वगैरह होते हैं इनका शिकार इनको करना होता है, तो अगर इनका शिकार इनको करना होता है तो इनको केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए ये झुंड में शिकार करने की कोशिश करते हैं। अकेले अकेले करेंगे तो इनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। तो ये आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे, इनको अपने अपने मीनिंग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वरना आप यही लैंग्वेज रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का। अब 4 क्वेश्चंस तो आपको डिस्क्राइब करने हैं, और लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके EFGH ये MCQ हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, इसमें से मैं 1-2 करके आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन है ई, इसको रीड करते हैं। वाई डू ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, कि उनके जो बच्चे हैं एकदम से एक ही टाइम पे कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऑल द फीमेल मंगूजेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, मंगूजेस आर फेमस स्नेक किलर्स। तो अब अगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर इन्होंने आंसर में यहीं से ढूंढना है। व्हेन द फीमेल्स, जो ऑप्शन से इसमें से देखना हमने आंसर बेटा, व्हेन द फीमेल्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड, दे आर रेज्ड बाय होल ग्रुप इन अ डेन। ठीक है, मंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड बाय द स्नेक्स। तो आप अगर देखोगे तो ये वाला जो आंसर है ये क्लियर वहीं पे ऑलरेडी दे रखा है, जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया। सेकंड वाला, ये वाला इसमें क्लियर दे रखा है इन्होंने। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऑल द फीमेल मंगूजेस हैव देयर किटन्स ओवर द सेम, दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन। तो आंसर इसका यही है, इसके अलावा कोई आंसर है नहीं। तो इस टाइप से आपने ऑप्शन पे जाना है। अब ये देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द ऑपोजिट ऑफ वर्ड अटैकर। अटैकर का वर्ड जो है, अटैकर जो अटैक करता है, तो हमें अगर इसको ढूंढना है तो इन्होंने हालांकि बताया कि किस पैराग्राफ में ये मिलेगा, बट ढूंढते हैं। चलिए, अटैकर को का हम ऑपोजिट ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे।
अभी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बेटा इसके अंदर ये है डॉज, तो ये क्या है, डॉज जो है अटैक का बिल्कुल उल्टा, अटैक मतलब आक्रमण करना, डॉज मतलब आक्रमण से बचना। तो ये इसका मीनिंग होगा आपका। इसी टाइप से आपने बाकी मीनिंग भी ढूंढने हैं। अभी एनालिटिकल पैराग्राफ हैं आपके सारे के सारे, तो आप इनको रीड करेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देन सेक्शन बी के अंदर है फ्रीक्वेंट केसेस। थर्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट, बर्गलरी, ब्रेक डाउन इन द सोसाइटी आर बीइंग रिपोर्टेड टू द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अशोकनगर। एज द प्रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग all members of a general body meeting discuss the issue and to find a solution. Agenda of the meeting must be mentioned. You are, तो आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। नोटिस किसके लिए लिखा जाएगा? नोटिस लिखा जाएगा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए। एक लाइन छोड़ के आप डेट डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको इसका सब्जेक्ट लिखना है। जनरल बॉडी मीटिंग इसका सब्जेक्ट होगा, और देन उसके अंदर आप डिटेल डालेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी नोटिस का ही है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ अ लेटर फॉर जॉब। लेटर फॉर जॉब आपको कराया ही गया होगा। जिसको लेटर फॉर जॉब में प्रॉब्लम होगी तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट में। आई विल ट्राई कि मैं उसके पे भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ एन आर्टिकल, ठीक है। अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो अगर हम, ये थोड़ा छोटे वाला लग रहा है मेरे को, तो मैं इसलिए ये रीड कर दे रहा हूँ। यू आर आनंद और आनंदिता, प्रीफेक्ट डिवाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली, राइजिंग केसेस ऑफ जुवेनाइल क्राइम इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न इन द कंट्री। जुवेनाइल क्राइम होता है जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, वो जुवेनाइल क्राइम, अगर वो क्राइम करते हैं जुवेनाइल क्राइम बोला जाता है उसको, 18 साल से कम बच्चों को। एन एक्ट ऑफ aggression destroys their life and spoils their life as well as their career. Write an article about your views and suggestions on curbing juvenile crime. तो एक आर्टिकल लिखना है आपको कि जुवेनाइल क्राइम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कर्ब करना है। कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना, CURB। तो 120 से 150 वर्ड में लिखना है। तो इस टाइप से आप आर्टिकल लिखेंगे, और इसमें आर्टिकल में हमेशा टाइटल और जो उसका राइटर होता है वो ऊपर ही आ जाता है। आप चाहें तो टाइटल ऊपर लिख दें और राइटर नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए एक्सट्रैक्ट 1 फर्स्ट, अगर आप इसको पढ़ोगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो ये कौन सी पोम का ये आपका वो है स्टैंजा, कौन सी आइडिया आप लोगों को सोचो ज़रा। ये बेटा कीपिंग क्वाइट का है, क्लियर पता चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट ऑल टू लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में हम बात नहीं करें, वो ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमको पोम पढ़ने के बाद ही पता चल गया था दैट लाइफ इज़ वेरी फास्ट पेस्ड, पीपल डू नॉट हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट, दे आर ऑलवेज टू मच इन टू स्पीकिंग, सो doing that they are not able to enjoy their me time, happy time. So for that राइटर ये चाह रहा है कि हम कोई भी भाषा में बात ना करें, यानी कि बिल्कुल कोई मूवमेंट ही ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोएट कंसीडर एज एन एग्जॉटिक मोमेंट। इसमें एग्जॉटिक मोमेंट क्या होगा। एग्जॉटिक मोमेंट वो बोल रहा है, एग्जॉटिक मोमेंट यही देखे जस्ट कि व्हेन देयर वुड बी पीस इन लाइफ, देयर वुड नॉट बी टू मच स्पीड इन लाइफ। जब लाइफ में इतनी स्पीड नहीं होगी, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, और वो एक अलग ही मोमेंट होगा जब हम ना इंजन की आवाज़ सुनेंगे। जैसे कि आप देखो कोविड के टाइम पे कितनी शांति हो गई थी बिल्कुल। तो जब उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी तो हम लोगों ने क्या देखा कि सब शांत है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक एग्जॉटिक मोमेंट था। तो ऐसे एग्जॉटिक मोमेंट ये चाह रहा है। अब यहाँ पे कुछ सी से ही आपके MCQ स्टार्ट हो गए हैं, और वो वहीं से ही मिल जाएगा आपको आंसर इसका। ठीक है, तो स्टैंजा हिसाब से आपका। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट 1 क्विट। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तो इससे पढ़ के पता चल रहा है द टाइगर किंग का ये चैप्टर है, और उसी से स्टैंजा लिया गया, पैराग्राफ लिया गया है। The tone of the author when he says it was celebration time for all the tigers is, किस टाइप की टोन थी, सार्केस्टिक थी।
क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा था कि थोड़े दिन के लिए टाइगर्स जो हैं वो बच गए, तो वो सार्केस्टिक हो रहा था यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप रीड करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। अब आप देखिए एक्सट्रैक्ट। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। तो ये हमको ये पता चल रहा है ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का जो सिनेरियो है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बताया जा रहा है 1894। अगर आप ईयर देखोगे तो मैंने एक वीडियो भी आप लेवल, तो उसके अंदर ये ईयर दिया गया था, 3rd लेवल है, ये 3rd लेवल का चैप्टर है। हु डज़ आई रेफर टू, यहाँ पे आई कौन है? चार्ली साइकाइट्रिस्ट, सैम वीनर, चार्लीज वाइफ लुइसा, द रीडर और चार्ले। कौन है इसके अंदर? ये कौन बता रहा है कि ये जो पैरा एक्सप्लेन किया किसने किया है? तो ये आप देखोगे तो ये चार्ली साइकाइट्रिस्ट सैम वीनर, पूरा यही लग रहा है कि ये आई जो है वही डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर। और टू बी अ लिटिल अनश्योर, चार्ली भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया ये चीज़ बुक देखते हुए कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। आप ये चैप्टर से रेफ़र कर सकते हैं। चार्ली और सैम वीनर में से ही कोई एक है और कोई होगा ही नहीं इसमें। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर विच सिटी डिड द ऑथर वांट 2 टिकट्स, कौन सी सिटी के लिए वो टिकट मांग रहा था? आप देखो कि इसके अंदर कौन सा टिकट है। ये ऑब्वियसली गेल्सबर्ग है, और तो इसमें कुछ मेंशन है भी नहीं, और गेल्सबर्ग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देन अगेन ये एक्सट्रैक्ट से दे रखे हैं, आप एक्सट्रैक्ट से MCQ देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहा है 40-50 वर्ड्स में, आंसर एनी 5। इसमें ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ेंगे कितने क्वेश्चंस करने हैं हमको। ये देखिए, आंसर एनी 5 of 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 5 करने हैं। तो आप देखिए इसके अंदर एक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द मिस एडवेंचर एट द कैलिफोर्निया बीच ऑन डगलस, कि डगलस के ऊपर क्या मानसिक प्रभाव हुआ, क्या उसकी इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ा वो जो मिस एडवेंचर हुआ था। अगर मिस एडवेंचर हम समझें तो कैलिफोर्निया का जो बीच है उस पर एक्चुअल एडवेंचर तो हुआ था उस स्विमिंग पूल पे, लेकिन वो दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन में बोल रहा है कैलिफोर्निया बीच पे, तो सीधी सी बात है कि वो पानी से डरने लगा था, उसको डर लग रहा था, क्योंकि जब वो डूब रहा था तो पापा हंस रहे थे, पापा को लग ही नहीं रहा था उसको इतना डर पैदा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं। देन 3rd क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। लॉस्ट स्प्रिंग क्या कन्वे कर रहा है? लॉस्ट चाइल्डहुड, क्योंकि इसमें 2 बच्चे हैं, साहिब आलम और मुकेश, दोनों चाइल्डहुड में हैं और उनका चाइल्डहुड ख़राब हो रहा है क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू वर्क एज चाइल्ड लेबर। ये ज़्यादा हमें डिस्क्राइब नहीं करना, 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रखनी है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट कंट्रोल में तो आपका पेपर टाइमली पूरा हो जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर है, लेंदी पेपर होता है। अगर आप क्वेश्चंस भी लिखेंगे और आंसर्स भी लिखेंगे और फिर लंबे लंबे आंसर्स लिखेंगे तो आप 40-50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे, कितनी भी स्पीड हो आपकी। तो बेटर है कि आप क्वेश्चंस ना लिखें, सिर्फ आंसर्स लिखें और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, तो आप पेपर लगभग पूरा अटैम्प्ट कर पाओगे हर बार। अब आप ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वाले को रीड करते हैं। इफ़ वी सरेंडर टू आवर फियर्स दे ओवर पावर अस। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं कि कौन से चैप्टर का है, लेकिन अगर बार बार फियर आ रहा है, देखो लास्ट लाइन में भी, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, तो ये क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर है, जो आपका इसका स्विमिंग पूल से रिलेटेड चैप्टर था ना आपका, जिसके अंदर डगलस होता है शायद से, तो ये वही चैप्टर है। और अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो डीप वाटर है और कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्लियर क्या कह रहा है कि अगर हम अपने डर से डरते रहेंगे तो वो हम पे कंट्रोल कर लेंगे, और हम उनका फेस करेंगे तो वो चले जाएंगे।
तो इसके अंदर वो क्लियर सी चीज़ है। ये चीज़ वो कब एक्सपीरियंस करता है, व्हेन ही हैज़ लर्नड स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल विद द हेल्प ऑफ हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, देन ही टेस्ट्स हिज स्विमिंग स्किल्स एट लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक लेक वेंटवर्थ। और उसके अंदर जो पानी में डुबकी लगाता है तो डर सामने उसको फिर से डर लगता है, तो वो डर से, सो मिस्टर टेरर आर यू ट्राइंग टू स्कैर मी, देयर इफ़ यू कैन स्कैर मी। तो उसको चैलेंज करता है, जब वो चैलेंज करता है वो देखता है कि वो डर जो उसके सामने था वो वहाँ से चले जाता है। तो बेसिकली आंसर यही है, यू हैव टू जस्ट क्रिएट योर लैंग्वेज एंड राइट द आंसर इन 120 to 150 वर्ड्स। तो आपको पूरा सीक्वेंस लेके चलना है कि वो कैसे कैसे उसने स्विमिंग सीखी है, फिर उसने कैसे कैसे टेस्ट की अपनी स्विमिंग स्किल, और कैसे कैसे उसके सामने ये डर आया। तो बच्चों, होपफुली आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, या जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसको सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।